हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट और 1 मिनट की 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी, ताकि 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अच्छे से कमांड हो सके। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। किसी भी हादसे का सबक यह होना चाहिए कि उस तरह के हालात और कारणों से बचने के हर उपाय किए जाएं ताकि वैसा दोबारा ना हो। मगर ऐसा लगता है कि नदियों में यात्रियों सहित नाव डूबने की बार-बार घटनाओं और उसके कारणों के साफ होने के बावजूद लोग उससे सबक लेने को तैयार नहीं हैं। गुजरात के वडोदरा में एक झील में नाव पलट जाने से 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की डूबने से मौत की घटना ने एक बार फिर यही दर्शाया है कि लापरवाही कायम है और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। वडोदरा के हारड़ी झील में एक स्कूल के छात्र अपने कुछ शिक्षकों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। जाहिर है यह सैर सपाटा और अच्छा वक्त बिताने के लिए आपस में खुशी बांटने का मौका था। मगर इस क्रम में कई स्तर पर जितनी बड़ी लापरवाही बरती गई, उसमें खुशी मनाने का वह मौका एक मातम में बदल गया। गहरे पानी में नाव का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई, जिसमें 12 विद्यार्थी और 2 शिक्षक डूब गए, जबकि किसी तरह 18 छात्रों और 2 शिक्षकों को बचा लिया गया। सवाल है कि जिस नाव की कुल क्षमता महज 16 लोगों की थी, उस पर करीब दोगुनी संख्या में लोगों को बिठा कर गहरे पानी में ले जाने की छूट किस आधार पर मिली हुई थी और इसकी अनदेखी कर ऐसा करने की इजाज़त किसने दी थी। जबकि अगर नियम कायदे के मुताबिक नाव झील में जा रही हो, तब भी हादसे का जोखिम लगातार बना रहता है। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि नाव में सवार कुल 10 बच्चों को ही जीवन रक्षक जैकेट पहनाए गए थे। यह किस आधार पर मान लिया गया कि बाकी को इसकी ज़रूरत नहीं थी। ऐसी घटनाओं के बाद रस्म अदायगी में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई आदि की घोषणा की जाती है। वह वडोदरा में हुए हादसे के बाद भी हुई। नाव संचालन से जुड़े एक प्रबंधक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुल 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मगर अफसोस की 14 लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन
की ओर से दर्शाई जा रही इस सक्रियता का आधा हिस्सा भी अगर अमल में रहता तो यह हादसा ही न होता। इस तरह का यह कोई पहला हादसा नहीं है। विडंबना है कि किसी भी स्तर पर जोखिम का ध्यान रखना और उसी मुताबिक बचाव के इंतजाम करने को कोई दोयम दर्जे का काम माना जाता है। खबरों के मुताबिक बड़ोदरा की झील में हुए हादसे के वक्त स्थानीय लोगों ने कई बच्चों को बचाया। नावों के संचालन को इजाज़त देने वाले संबंधित महकमे और उसके अधिकारियों को यह सुनिश्चित कराना ज़रूरी क्यों नहीं लगा कि नाव पर सवार हर व्यक्ति को जीवन रक्षक जैकेट पहनाया जाए और हर हाल में नाव के साथ साथ आसपास पर्याप्त संख्या में गोताखोर बचावकर्मी मौजूद हों जो आपात स्थिति में लोगों की जान बचा सकें। दरअसल नाव के डूबने के जो भी कारण सामने आए हैं उससे साफ है कि यह आपराधिक लापरवाही का मामला है। इसमें न केवल नाव के संचालन से जुड़े लोग बल्कि उसमें सवार होने वाली संख्या, सुरक्षा उपकरणों के अभाव, बचाव कर्मियों की गैर मौजूदगी और जोखिम की आशंका जैसी स्थितियों की जानबूझकर अनदेखी करने वाले वे अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं जिनका दायित्व होता है कि नियमों पर 100% अमल सुनिश्चित हो। स्टॉप।